हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग तैयारी ज़ोर शोर से कर रहे होंगे। दोस्तों आज हम लोग मॉडल सेट 3 का ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का सही सही उत्तर जानेंगे। तो चलते हैं सीधे सवाल की ओर। ये साइंस का मॉडल सेट है 2022। आप 5 सेट अगर साइंस का कंप्लीट कर देते हैं तो 50% लगभग इसी में से आ जाएगा, एकदम रट जाइए। और सारे सब्जेक्ट का हमने ऑब्जेक्टिव अपने चैनल पर डाल दिया है और मैथ का तो ऑब्जेक्टिव हम सोल्यूशन करके डाले हैं, तो आप उसको भी देख लीजिएगा। चलते हैं सवाल की ओर। CO2 एक है, ये अम्लीय होता है, तो ये ऑप्शन आपका 1 का ए हो जाएगा। 2, अधातु के ऑक्साइड प्रायः होते हैं। अधातु के ऑक्साइड जो होता है वो प्रायः क्या होते हैं, अम्लीय होता है। कॉपर पराइट अयस्क है, किसका है, तो ये तांबा का है। ये तो याद पिछले सेट में भी था। अब चलते हैं सवाल नंबर 4 की ओर। विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है। विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण कहाँ होता है, एनोड पर होता है। निम्नलिखित में कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, आपको मालूम है संतृप्त हाइड्रोकार्बन उसको बोलते हैं जो कार्बन के दुगुना से 2 अधिक हो। तो चलिए, कार्बन के दुगुना से 2 अधिक जो है हाइड्रोजन, वो है ऑप्शन किसका, डी में। देखिए, कार्बन के दुगुना करेंगे हाइड्रोजन को तो 4 दूना 8 हो जाएगा, और 2 अधिक है ना 10। तो जो कार्बन के दुगुना से 2 अधिक है वही संतृप्त होता है, बाकी सब असंतृप्त होता है। तो ऑप्शन आपका 5 का डी हो जाएगा। 6 है, हीरा एवं ग्रेफाइट होता है। हीरा एवं ग्रेफाइट क्या होता है, कार्बन के अपरूप है, याद रखिएगा। अल्कोहल का सामान्य सूत्र होता है, देखिए ऑप्शन नंबर ए में हो जाएगा, इसमें मिसप्रिंट दिया हुआ है। अल्कोहल का सामान्य सूत्र जो होता है वो होता है CnH2n+1 OH होता है। तो यही होता है अल्कोहल का सामान्य सूत्र, OH होता है। तो इसमें मिसप्रिंट हो गया, 1 यहाँ देना चाहिए और वो यहाँ होना चाहिए। क्या कीजिएगा, सरकारी बोर्ड में है तो बहुत मॉडल पेपर भी जैसे तैसे छाप दिया है, लगभग अधिकतर क्वेश्चन गलत ही है जिसका आंसर आप लोग याद करते हैं। तो ऐसे याद नहीं कीजिएगा वरना आप परीक्षा में बहुत दिक्कत होगा। चलिए, निम्नलिखित में कौन सा सहसंयोगी यौगिक है, तो आपको 8 का आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा, CH4। कार्बन क्या है, कार्बन अधातु है, इसका भी आंसर गलत दिया है। विश्राम की अवस्था में मनुष्य का हृदय कि 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, 72 बार धड़कता है। ये तो सामान्य क्वेश्चन है, बहुत आसान है। मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग क्या होता है, तो मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग जो होता है वो होता है वृक्क। प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्न में से कौन से कच्चे पदार्थ की आवश्यकता नहीं है, तो प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है, ये ऑप्शन। बाकी सब ज़रूरत है, आप देख सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल, ये सब होता है। शरीर में सबसे छोटी रक्तवाहिनी है, शरीर में सबसे छोटी रक्तवाहिनी जो है वैना केव है, ये अंदर होता है। अधिकतम पादप नियंत्रण उत्पन्न होते हैं, अधिकतम पादप जो है नियंत्रण होते हैं, कैसे, तो इसका आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। देखिए, बढ़ते तने के अग्रभाग अब बढ़ती जड़ के अग्रभाग दोनों बढ़ता है, इसीलिए क्या होते हैं, नियंत्रण में रहेगा। वरना अब मान लेते हैं कि ऊपर वाला पूरा बढ़ जाएगा, जड़ बढ़वे नहीं किया तो गिरिए जाएगा। अब जड़ पूरा हो गया तो ऊपर में क्या होगा, भागना तो निश्चित है, इसीलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, 14 का डी हो जाएगा। 15, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन कहाँ होता है, तो पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन जो होता है फूलों में होता है, फूलों के द्वारा होता है। तो 15 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। फूलों का कौन सा भाग फल में बदलता है, तो ये अंडाशय होता है। तो ये हो गया आपका आंसर, सी हो गया। इसमें भी गलती दिया है, ये बीज दिया हुआ, बीज फल बनेगा तो ना होगा। मानव मादा में निषेचन होता है, तो ये फैलोपियन नलिका में होता है मानव में। तो ये हो गया आपका, पिछले सेट में भी था ये, ऑप्शन डी हो गया। 17, वर्तमान प्राणियों में कुछ संरचनाएं ऐसी पाई जाती है जिनके शरीर में अब कोई उपयोगी रह नहीं गया है, ऐसी संरचनाएं को क्या कहते हैं, अवशेषी अंग। अवशेषी मतलब जो काम खत्म है, कोई काम लायक नहीं है। कौन सा वैज्ञानिक मेंडल के नियमों की पुनः खोज से संबंधित है, तो मेंडल के नियम से पुनः खोज से संबंधित जो है वो आपका 19 का आंसर हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा, सर्मक। जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया था, जॉनसन ने। CFC होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन,
ये ऑप्शन हो जाएगा आपका 21 का ए। 22 नंबर सवाल है, कॉर्लीफॉर्म है, कॉर्लीफॉर्म क्या है? जीवाणु है। चिपको आंदोलन किस वर्ष में प्रारंभ हुआ? वैसे तो 1972 में हुआ था, लेकिन इसमें 1970 दिया है आपका, तो ये गलत है, 1972 में हुआ था। तो ये बहुत सारे यूट्यूबर कुछ एकड़ में 70 मार दिया है। तो तुक्का करता क्या है? कुछ नहीं करता है, सिर्फ इसी का आंसर इसमें देख के बना देता अपना व्यू बढ़ाने के लिए। ऐसा गलती नहीं करना है, समझ गए? चलिए अब ये अच्छा सवाल है, समतल दर्पण एमएन पर ए बी एक आपतित प्रकाश किरण है तो आपतन कोण का मान क्या होगा? देखिए मान लेते हैं इसमें बीच में ऐसे एक रख देंगे, तो यहाँ हो जाएगा आपतन कोण। इधर से आपको मालूम है कि जिस एंगल से ये किरण आता है उसी एंगल से जाता भी है, तो ये 40 है तो ये भी 40, तो इसको बोलते हैं आपतन कोण है, इसको क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण। तो आप बताइए यहाँ से ये 90 डिग्री का कोण बनता है, तो आप बताइए ये आपतन कोण होता है, ये परावर्तन कोण होता है। तो यहाँ 40 बना, ये पूरा 90 होता है, तो ये 40 तो ये 50 ना होगा, तो आपतन कोण भी 50 होगा, ये भी 50 होगा। हमसे पूछ रहा आपतन कोण का मान क्या हो? 50 देने का ऑप्शन बी हो जाएगा आपका। मोटर गाड़ियों में चालक के सामने लगा रहता है, मोटर गाड़ियों में चालक के सामने जो लगा रहता है उत्तल दर्पण रहता है। 25 का आंसर सी, तो बहुत कितना बड़ा। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब को नहीं, क्यों? वास्तविक प्रतिबिंब वास्तव में प्रकाश ऊर्जा पहुंचती है जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब में नहीं, यानी 26 का आंसर आपका हो जाएगा ए, बाकी सब गलत है। निर्देशांक चिन्ह पर पाटी के अनुसार अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी आप क्रमशः होती है। अवतल का माइनस में होता है और उत्तल का प्लस में होता है, तो ये ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ऋणात्मक और धनात्मक उसी को बोलते हैं। मंजू के चश्मे का पावर ऋणात्मक, तो उसके आँख में उत्पन्न दोष क्या हो जाएगा? एक क्षमता जो है माइनस में होगा, क्योंकि माइनस वाला है तो माइनस होगा, प्लस वाला होगा तो प्लस होगा, बाकी ये सब गलत है। तो इसमें आपका ये भी क्वेश्चन गलत दिया है, ये वाला दिया है, ये नहीं होगा, ये माइनस में होगा। चलिए तो 1 डायोप्टर माइनस में। एक स्वस्थ आँख के लिए दूरबिंदु होना चाहिए, दूरबिंदु अनंत होना चाहिए। 25 सेंटीमीटर नहीं मार दीजिएगा, क्योंकि 25 सेंटीमीटर स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी। स्पष्ट का मतलब साक्षात एकदम साफ साफ दिखता हो, लेकिन ये स्वस्थ आँख के लिए दूरबिंदु कह रहा है, तो दूरबिंदु तो कहीं तक देख सकते हैं। अब जिस तरह का आँख हो उम्र के हिसाब से तो वो अनंत होगा। एक अवशेषी वस्तु ए दूसरी वस्तु बी को आकर्षित करते हैं तो वस्तु बी होगी। वस्तु बी क्या हो जाएगा? तो 30 का आंसर आपका हो जाएगा सी हो जाएगा। उपर्युक्त दोनों में से एक आवेशित होगा या उदासीन होगा, क्योंकि अब इससे ये लेगा इससे लेगा, तो दोनों में से कोई तो होता ही है, आवेशित होगा उदासीन होगा। तो स्वतंत्र धन आवेश विद्युत क्षेत्र में गति करता है। गति क्या करता है? तो निम्न विभव के विद्युत क्षेत्र की ओर जाता है। आपको मालूम है कि निम्न विभव से उच्च विभव की ओर विभवांतर जाता है, तो इसका मतलब वही नियम पर यह भी कार्य करता है। तो 31 का आंसर जो आपका हो जाएगा बी हो जाएगा। 32 नंबर सवाल है, 100 वाट 220 वोल्ट। देखिए ये भी गलती दे दिया है। तो विद्युत के तंतु का प्रतिरोध क्या हो जाएगा? तो अभी इससे पिछले सेट में हम बनाए थे ये सवाल, तो आप इसको भी सॉल्व करके बना सकते हैं। तो ये सिंपल सा एक फार्मूला होता है, उस पर बनाया जाता है। चलिए इसको बनाते हैं हम लोग। फार्मूला जो होता है P बराबर फार्मूला होता है V² बटा R। तो इसमें दिया हुआ जो है, तो देखिए ये P दिया है, तो हमको P का मान तो यहाँ वोल्ट होगा, ये गलती कर दिया है। बिहार बोर्ड का ऐसा है, गलती है ना, भविष्य बर्बाद करके रख दिया। देखिए ये P का मान है, ये V का मान दिया है, तो हमको R का मान चाहिए, प्रतिरोध पूछ रहा है, तो R यहाँ आ जाएगा। तो R बराबर V² बटा P। तो चलिए V का मान कितना है? 220। तो 220 दो बार लिखेंगे क्योंकि स्क्वायर है 220, और नीचे P का मान कितना है? 100। और इसको काट दीजिएगा दोनों जीरो का, 22 कितना होता है? 484। तो 484 ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। डायनेमो में होता है। डायनेमो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है या ऊष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो ये 34 का आंसर आपका हो जाएगा डी हो जाएगा, इनमें से सभी। 34 का आंसर डी। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, तो आपका आंसर हो जाएगा 64 का डी, इनमें से सभी। यांत्रिक ऊर्जा, ऊष्मा ऊर्जा, सौर ऊर्जा
इस सब को विद्युत ऊर्जा में ही बदलता है। डायनेमो का यही काम है। चलिए, यदि दो समांतर धारावाही तार निर्वात में 1 मीटर की दूरी रखे तथा उनमें से प्रत्येक में से 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित, तो देखिए ये 12th का क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी हम बता देते हैं। देखिए, इसका फार्मूला जो होता है म्यू अब बटा पाई होता है। अब पाई, क्योंकि दो समांतर धारावाही तार है तो तार गोले ना होता है, तो गोल के लिए पाई यूज करते हैं। 2 गए तो यहाँ 2 से भाग देंगे तो आपका ऑप्शन सी आ जाएगा। इसका मान होता है कुछ, ठीक है ना। तो ये 12th का सवाल है, ये ऑप्शन ये हो जाएगा। आपको ये सवाल नहीं पूछेगा परीक्षा में, इसलिए घबराइए नहीं। चलिए, ऑप्शन आपका हो जाएगा 36 नंबर सवाल, विद्युत मोटर बदलता है। तो विद्युत मोटर क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, जिससे हम लोगों को क्या लगता है? हवा लगता है, पंखा जैसे में, फ्रिज, ये सब आता है। SnCl2 है। SnCl2 क्या है? तो 37 का आंसर आपका हो जाएगा बी हो जाएगा, अवकारक है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन नहीं, इसलिए अवकारक है। F2O3 और 2Al2O3। देखिए, इसके साथ ऑक्सीजन था तो इससे हट के इसके साथ आ गया, और इसके साथ इसका वाला ये निकल गया, तो ये हो गया विस्थापन अभिक्रिया हो गया। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना क्या कहलाता है? जलांशन कहलाता है, याद कर लीजिए। साल्वे विधि में Na2CO3 के निर्माण के लिए आवश्यक कच्चा पदार्थ होता है। देखिए, NaCl, NH3 या CaCO3 होता है। कौन अंतःस्रावी और बाह्य स्रावी ग्रंथियां जैसा कार्य नहीं करता है? तो ये जो आपका 41 का आंसर आपका हो जाएगा बी, पीयूष ग्रंथि नहीं होता है। पीयूष ग्रंथि को ही मास्टर ग्रंथि बोलते हैं। ये बाहरी अंतःस्रावी ग्रंथि जैसा काम नहीं करता। चलिए, निम्न में कौन सा अंग संवेदी ग्राही नहीं है? इसमें दिमाग संवेदी ग्राही नहीं है, बाकी संवेदी ग्राही है। समजात अंगों का उदाहरण क्या है? समजात अंगों का उदाहरण क्या है? तो 43 का आंसर आपका हो जाएगा डी हो जाएगा, सब है। हमारा हाथ कुत्ते का अग्रपाद। हमारा हाथ जो है जिस तरह कार्य करता है उसी तरह कुत्ता के अग्रपाद, यानी अग्र मतलब आगे वाला, पाद मतलब पैर, आगे वाला पैर उसी की तरह कार्य करता है। हमारा दांत हाथी के दांत, सेम उसी तरह। आलू और घास के ऊपरी भूसा तड़ी उसी तरह कार्य करता है, सभी हो जाएगा। कौन सा अभिलक्षण वंशागत नहीं है? तो शरीर का आकार होता है, बाकी सब है। आँख भी दिखेगा, चमड़ी का रंग भी, बाल की प्रकृति भी दिख सकता है, लेकिन शरीर का आकार नहीं, क्योंकि शरीर का आकार जो है हमारे भोजन पर निर्भर करता है कि हम किस तरह का भोजन खाते हैं। निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? तो ये हो जाएगा घास, गेहूँ तथा आम। घास, बकरी, मानव, ये हो जाएगा। घास को बकरी खाता है, बकरी को मानव खाता है, ये ऑप्शन बी हो जाएगा। कौन सा अजैव न्यूनीकरण कचरा है? तो अजैव न्यूनीकरण का कचरा जो होता है वो टिश्यू पेपर, केले का छिलका, इनमें से थर्मोकोल। तो 46 का आंसर आपका हो जाएगा सी हो जाएगा, थर्मोकोल, जो प्लास्टिक वगैरह का होता है। कौन सी गैस वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी है? तो 47 का आंसर ये हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड है। इसी को फैलने से ऊष्मा उत्पन्न होता है। निम्न में से कौन गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो गंगा में मछली पालन करना ये प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है, बाकी सब है। और उसमें कपड़ा धोइए, रसायन दवा, साबुन मिलाइए, ये सब कचरा जितना फेंकिए सब प्रदूषण करता है। समान नेत्र के लिए स्पर्श दर्शन की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होता है। 25 मीटर नहीं मार दीजिएगा, याद रखिएगा। मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह दृष्टि पटल या रेटिना कहलाता है। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? उत्तल लेंस, एकदम याद कर लीजिए, बहुत अच्छा सवाल है। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। इसको परिवर्तन किया जाता है, ये 52 का आंसर आपका सी हो जाएगा, पक्षमाभि। एक एंगस्ट्रॉम का मान होता है 10⁻⁻10 मीटर होता है, याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव है, इसको याद कर लिए। दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? तो दृश्य प्रकाश में जो होता है वह लाल का होता है, याद रखिएगा। निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस द्वारा होता है? निकट में निकट का दिखेगा, दूर का नहीं दिखेगा, तो आप क्या लगाइएगा? अवतल दर्पण वाला चश्मा लगाइएगा तब ना होगा। तो ये 55 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो 56 का आंसर आपका हो जाएगा प्रिज्म, क्योंकि प्रिज्म से ही स्पेक्ट्रम प्राप्त किया जाता है। स्पेक्ट्रम किसको बोलते हैं?
जो सूरज का प्रकाश होता है उसमें 7 रंगों की बट जाता है प्रिज्म के द्वारा, उसी को स्पेक्ट्रम बोलते हैं अंग्रेजी में। जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देखता है तो वो क्या होता है, दूरदृष्टि दोष होता है। तो ऑप्शन 47 का क्या हो जाएगा, सॉरी 57 का ए हो जाएगा। निकट का नहीं देखता है तो दूर का देखता है ना जी, तो दूर का जो दिखेगा वही दोष हो जाएगा, समझ गए, विपरीत होता है। श्वेत प्रकाश कितने रंगों का, तो 7 रंगों का, सिंपल बात है। समान आँख के लिए दूरबिंदु होता है, समान आँख के लिए दूरबिंदु जो होता है वो क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। अब दूरबिंदु हम कहाँ तक देख रहे हैं तो हमारी उम्र पर निर्भर करता है, आँख की स्वस्थ पर निर्भर करता है कि किस तरह का आँख। किसी दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बने द्विफोकसी लेंस द्वारा संशोधित किया जा सकता है। तो द्विफोकसी कह रहा है, अवतल और उत्तल दोनों, तो 60 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, जरा दृष्टि दोष, क्योंकि उसमें क्या होता है कि दूर का दिखता है ना ही निकट का दिखता है। तो ऐसे के लिए जरा दृष्टि दोष यूज़ किया, दोष हो जाता है। मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करने के विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित करता है। ऐसा हो पा का कारण क्या है, ये जो कारण होता है वो होता है समंजन क्षमता, एकोमोडेशन। दूर निकट सबके लिए ये फोकसित करते रहता है, दूर का देखना हो तो दूर कर देगा, निकट का करना हो तो निकट, ये समंजन क्षमता के कारण ही होता है, वरना ऐसा नहीं होगा। ये बुढ़ापा में बहुत दिक्कत होता है, समंजन क्षमता ही गड़बड़ हो जाता है, जिसके कारण दूर और निकट का व्यक्ति जो है या कोई वस्तु आपको बहुत जल्दी नहीं दिख पाएगा। 62 नंबर, जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के किस सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णित करता है, तो 62 का आंसर आपका हो जाएगा डी हो जाएगा, नीला को करता है। स्पेक्ट्रम में किस रंग का किरण का झुकाव अधिकतम होता है, तो वो तो बैगनी का होता है, तो 63 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेत्र में प्रवेश करते प्रकाश का परिमाण को नियंत्रित करता है, ये कौन नियंत्रित करता है, तो 64 का आंसर आपका सी हो जाएगा, सॉरी 64 का आंसर आपका डी हो जाएगा, आइरिस करता है, आइरिस। अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखता है, काला दिखता है। आकाश का रंग नीला होने का कारण क्या होता है, ये प्रकीर्णन होता है, प्रकीर्णन के कारण क्या नीला दिखता है। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणें का अधिकांश अपवर्तन होता है, अधिकांश अपवर्तन किसका होता है, इसके द्वारा होता है, तो 67 का आंसर आपका हो जाएगा सी हो जाएगा, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। प्रकाश के किस रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, तो सबसे प्रकाश का प्रकीर्णन जो होता है वो सबसे कम जो होता है वो 68 का आंसर आपका हो जाएगा डी हो जाएगा, बैगनी का होता है, सॉरी लाल का होता है। प्रकाश किस रंग का प्रकीर्णन सबसे, लाल रंग का सबसे कम करता है, इसीलिए हम लोग को सूर्य में जो भी कलर दिखता है उसमें लाल नहीं दिखता है, कब, जब 12-1 बजता है तब। किस रंग के प्रकाश का तरंगधर सबसे कम होता है, प्रकाश तरंगधर जो सबसे कम होता है वो किसका होता है, बैगनी का होता है, सबसे कम होता है, सबसे ज़्यादा लाल का होता है। इंद्रधनुष का भीतरी हिस्सा किस रंग का होता है, तो इंद्रधनुष का भीतरी हिस्सा जो होता है वो होता है आपका हरा रंग का होता है। सवाल नंबर दोस्तों यदि नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। 71 नंबर सवाल है, किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से सूर्य के प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है, इसको टिंडल प्रभाव कहा जाता है। पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है, तो 72 का आंसर आपका हो जाएगा डी हो जाएगा, परितारिका। दीर्घ दृष्टि दोष का उपचार किस लेंस द्वारा किया जाता है, दूर दृष्टि बोल रहा है तो दूर ठीक है, निकट गड़बड़ाया हुआ है तो इसमें हम लोग उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। तरंगधर को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है, तरंगधर को किससे व्यक्त किया जाता है, तो ये एंगस्ट्रॉम के द्वारा किया जाता है। 74 का आंसर डी हो जाएगा। 75 नंबर सवाल, निम्नलिखित में कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है, तो ये बहुत अच्छा सवाल है। 75 का आपका सी हो जाएगा, परितारिका। वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्ण का प्रकीर्णन अधिक होता है, तो 76 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, नीला हो जाता है। प्रकाश की
किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है? तो 77 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। वो निकलने से पहले ही वहाँ लाली छा लेगा। टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है? तो 78 का आंसर आपका हो जाएगा बी, प्रकाश का अपवर्तन। 79, पानी से भरी बाल्टी गहराई कम दिखती है, इसका कारण क्या होता है? तो इसका कारण आपका हो जाएगा अपवर्तन के कारण ही दिखता है। या कोई कुआं में छड़ी आप गिरा दिए या डंडा गिरे देखे तो वो तिरछा दिखता है। एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? 5 सतहों से घिरा होता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और भी सब्जेक्ट का आपको ऑब्जेक्टिव देखना होगा तो हमारे चैनल पर उपलब्ध है। धन्यवाद।